हाँ, लंबा बनाना है। इसको एंड में लॉक कैसे करोगे? हाँ, इसका भी ट्रिक है मेरे पास। तो हम दादी को कब पिक करने जा रहे हैं और वो कहाँ रहेंगी? दादी वाकई आना चाहती हैं घर पे? और नहीं तो क्या, तुम समझ रहे हो मैं मजाक कर रही हूँ? इतने दिनों से उदास हो गई हैं वो, जरा मेरे पास आके रहना चाह रही हैं। तुम्हें कोई एतराज है क्या? अरे नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। मुझे तो खुशी होगी कि दादी आएंगी घर पे। बस एक दफा मैं अम्मी से बात कर लूं। है? अब दादी को यहाँ रहने के लिए इजाजत की जरूरत है? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि मैं अम्मी को इतला तो दे दूं कि दादी आने वाली हैं। आखिर अम्मी को एतराज क्यों होगा? ये मत भूलो कि तुम्हारी दादी अम्मी की खाला हैं, कोई गैर थोड़ी। अब सही लग रही हो। मेरे लिए नहीं बनाओगी? खुद बनाओ। ठीक है, फिर मैं यही वाला ले लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? मेरे लिए बनाया था। अच्छा, ध्यान से खराब तो मत करो। अच्छा एमी, मैं खराब कब कर रही हूँ? तुम खराब कर रहे हो। प्लीज, अच्छा मुझे पहन के दिखाना। नहीं अच्छा तुम पहले ये जो है ना अपना तोड़ दिया ना तुम। मम्मी डैडी मोड हटा। अम्मी, लड़ने झगड़ने की कोई बात ना करिएगा। उनका हमारा कैसा झगड़ा, 100 बातों पर इख्तलाफ हो जाता है, वो अलग बात है। हेलो। हेलो। अब जी जुबैदा बहन, कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? मैं राफिया बात कर रही हूँ, हमना की माँ। हो अच्छा, क्या हाल है आपका? जी मेरा हाल तो ठीक है, आप अपनी सुनाइए। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने कैसे याद किया? दरअसल बड़े दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी ना, तो मुझे बार बार ख्याल आ रहा था। इतने भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि आप परेशान हो जाएं। नहीं, वो दरअसल आपका फोन सुनने की आदत सी हो गई है ना, तो आपसे बात ना हो अजीब सी परेशानी होने लगती है दिल को। इतनी भी परेशानी की बात नहीं है, 100 काम होते हैं लोगों के इन फोनों के अलावा भी। वैसे भी मुझे अभी बाजार जाना है, बहुत से काम निपटाने हैं आज मुझे। जी जी, आप जरूर जाएं बाजार। दरअसल मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मसरूफ हैं, वरना मैं ना करती फोन। खुदा हाफिज। खुद। क्या हुआ? फोन बंद हो गया क्या? हाँ, फोन बंद कर दिया, बाजार जा रही थी। अच्छा, मैं समझी फोन बंद हो गया। पता नहीं, बड़े अजीब तरीके से बात की आज उन्होंने। क्यों? कुछ कहा उन्होंने? कोई खुशी, कोई गर्मजोशी नहीं थी उनके अंदाज में, अजीब सी बेजारी थी। नहीं अम्मी, आपको कोई वहम हो गया होगा। वहम वाली कोई बात नहीं है, मैं कई सालों से जानती हूँ जुबैदा को। उन्होंने आज तक ऐसे बात नहीं की जैसे अब की है। पता नहीं। ये कंगन बहू के माँ बाप ने शादी पे दिए। हाँ, ये दिए है ना मुझे उसके माँ बाप ने। कितने वजनी लग रहे हैं? 4 तोले के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर। बहन, ये मुलाजिम कब रख लिया तुमने? ये शादी से 2-3 हफ्ते पहले ही रख लिया था। चाय लो ना। वैसे एक बात है, बहू के आने के बाद सारा घर ही बदल गया तुम्हारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी नसीब वाली है मेरी बहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये बराबर वाले घर में रहती हैं, शादी पर नहीं आ सकी थी ना, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ी प्यारी बहू लेकर आई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना पढ़ी लिखी है? MBA किया हुआ है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से।
हाय माशाल्लाह। आयजा बीबी, हम्माद साहब का फोन है आपके लिए। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। अम्मी मैं जरा जाके फोन सुन लूं। जाओ बेटा। बहन, अरे बड़ी अच्छी रख रखाव वाली लेकर आई हो बहू। कैसी प्यारी और कितनी मॉडर्न। लाखों में एक है मेरी बहू, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। वैसे बहन, बहू की कोई ऐसी बहन है जिसकी अभी शादी ना हुई हो? हाँ, एक बहन है इसकी, लेकिन उसके साथ हमने अपने हाशिम की करनी। अच्छा, रिश्ता तय कर लिया गया है? तय ही समझो। चाय पी। हेलो। हेलो। जी कौन? अब तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान रहे हो? कौन? अनीला? शुक्र है तुमने पहचाना तो सही। हाँ, कैसी हो? मुझे समझ में नहीं आया, मैं करती हूँ फोन। अम्मी, हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, बताओ क्या बात है। अम्मी, क्या आपने हाशिम और आयमा के रिश्ते के बारे में अम्मी और अब्बू से बात की है? वो खातून से आप बात कर रही थी ना, तो मैंने सुन ली। अच्छा, नहीं बेटा, अभी बात की तो नहीं है, लेकिन करूंगी। 2-4 बार मुझे हाशिम ने कहा है। तुम्हें पता है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये किसने कहा आपसे? मुझसे किसने कहना बेटा, वो हाशिम ही बताता रहता है। दोनों की बड़ी दोस्ती है, तुम्हें नहीं पता? उनकी दोस्ती का तो पता है मुझे, लेकिन बस यही पता है। शर्माती होगी ना, इसलिए नहीं बताया। अब ऐसे भी कोई शर्माने वाली चीज तो नहीं है मेरी बहन। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब्बा इस रिश्ते पर रजामंद होंगे। क्यों? अब्बा कभी भी एक घर में 2 बेटियों की शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप उनसे बात करना चाहती हैं तो जरूर करें। मैं जरा हम्माद को पूछ लूं। वो अम्मा, आप समझ नहीं रही मेरी बात को। मैं आपको आयशा के घर जाने से मना नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं गुजरे और आप इस तरह चली जाएंगी रहने तो अच्छा नहीं लगेगा। दुल्हन, क्या अच्छा नहीं लगेगा? मेरी बहन का घर है वो। अम्मा, पहले वो आपकी बहन का घर था, अब आपकी पोती की ससुराल है। आप ये भी तो देखें। आयजा ने मुझसे खुद कहा है, हम्माद के सामने। आयशा तो बेवकूफ है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि इन छोटी छोटी चीजों से कितने बड़े बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरे अपनी पोती के घर रहने से मसले पैदा होंगे? हाँ दुल्हन, अगर किसी को मसला होगा तो वो तुम्हें होगा और किसी को नहीं। अम्मा, मुझे क्या मसला होगा आपके वहां जाके रहने से? मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि अभी नई नई शादी है, कुछ वक्त गुजर जाने दीजिए, फिर बेशक आप जाके 2-4 दिन के लिए उसके पास रह लीजिएगा। पता नहीं क्या लाहौर की मलका समझे अपने आप को, बुकरात की बच्ची। अच्छा, अरे ये तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई। ये जुबैदा को इस तरह तुम्हें बदअखलाकी से तो पेश आना नहीं चाहिए था। और फिर जैसा हमारा उसके साथ रिश्ता है, उसे तो और ज्यादा लिहाज करना चाहिए तुम्हारा। अम्मा, मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। अरे उसने तो ऐसे फोन पर मुझसे बात की जैसे जानती न हो। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर बैठे बिठाए हो क्या गया है उसे। वजाहत से बात की तुमने? हाँ, की है मैंने वजाहत से बात। वो भी बहुत परेशान थे।
उनके इब्रार भाई से बात हुई है फोन पर। उन्होंने भी बहुत रूखे और ठंडे अंदाज से बात की। अच्छा। तुम ऐसा करो, उनको खाने पर बुला लो। अगर कोई मसला या बात होगी ना तो खुल जाएगी। हाँ, ये ठीक कहा है अम्मा आपने। ऐसे ही करती हूँ मैं। बहू के घर आने के बाद वो लोग भी नहीं आए यहाँ। अच्छा है, इसी बहाने उनकी बहू से भी मुलाकात हो जाएगी। बस अगले हफ्ते खाने पर बुला लो। और ऐसा करना कि खाना अपने हाथ से बनाना। ये मुआ हमीद किसी काम का खाना नहीं बनाता। जब से ये आया है खाने में ना जायका है ना बरकत। अम्मा ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा भला तो बनाता है वो खाना। आयजा और हम्माद तो बहुत खुश हैं उसके खाने से। और ये बखेड़ा भी आयजा और हम्माद का शुरू किया हुआ है। अम्मा, एक और बात भी करनी थी मैंने आपसे। हाँ हाँ बताओ। पर बात मैं करूंगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक मशवरा दिया आपने। पता है, आज नए ऑफिस में शिफ्ट हुआ मैं। बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, ऐसे मामा ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में। क्या कहती है? लकी हो तुम। हाँ, वो तो है। अरे अम्मी से याद आया, मुझे बुला रही थी, कोई बात करनी थी। मैं जरा उनकी बात सुन के आया। हमान, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ लेकिन हम तो कब से बातें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा पहले अम्मी की बात सुनाओ, काफी देर से मुझे बुला रही हैं, फिर तुम्हारी बात आके सुनता हूँ, ठीक है? किसकी कॉल आ गई इस वक्त? जावेद शकील। देखूं तो कौन कौन दोस्त है मेरे मियाँ के। आबिद इवेंट्स वाला, अंजुम, शारिक, एहसन, आबिद, अनीला। बस घंटे 1.5 घंटे के लिए गाड़ी लेके जानी है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो भाभी की गाड़ी है। तो मैं कब कह रहा हूँ मेरी गाड़ी? भाभी की गाड़ी इसलिए तो लेके जानी है, दोस्तों को दिखाने के लिए। अगर दोस्तों को दिखानी है तो घर पे बुला के दिखा दो ना। तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी ले जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा क्या? अगर कुछ नहीं होना तो हमाद भाई और भाभी से जाके खुद पूछ लो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भाई ने तो कभी भी इजाजत नहीं देनी। तो बस मैं भी तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती हूँ। ये हरकतों से बाज आ जाओ। अगर ये गाड़ी हमारी होती तो बात कुछ और होती, लेकिन हमारी ही है। भाभी की है तो समझो हमारी हुई ना। ऐसी बात नहीं है जैन। जो चीज भाभी के जहेज में आई है उस पे हमारा हक नहीं है। और तुम इस तरह की बात मत किया करो जिसपे तुम्हें डांट पड़े। हम्माद, ये तुम अपने दुबई के दोस्तों से इन टच हो? किन दोस्तों से? दुबई वाले दोस्त जिनके बारे में तुम इतनी बातें करते थे कि ढेरों ढेर दोस्त हैं तुम्हारे दुबई में। हाँ थे तो सही, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ किसी के साथ राब्ता ही नहीं रहा। किसी से भी नहीं? हाँ,
किसी से भी नहीं। अनीला से भी नहीं? ये बैठे बिठाए तुम्हें अनीला कहाँ से याद आ गई? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे नहीं भाई, क्यों बात होगी मेरी उससे? आखिरी बार कब बात हुई थी? काफी टाइम हो गया है, 2-3 महीने। सोच लो। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? बता रहा हूँ 2-3 महीने। शादी से काफी दिनों पहले बात हुई थी उससे लास्ट टाइम। तो भाई ये कौन है जिससे तुमने 40 मिनट बात की? ओह, तुम इस अनीला की बात कर रही हो? मुझे लगा तुम मेरी दोस्त अनीला की बात कर रही हो। कितनी अनीलाओं को जानते हो तुम? एक्सक्यूज मी, ये मेरी क्लाइंट है, इसलिए इससे बात कर रहा था। देखो, इसी ने मुझे फोन किया था। ये भी दुबई में रहती है? मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स दुबई से ही हैं। प्लीज इस तरह शक मत किया करो मेरे ऊपर। मुझे झूठ बोलने वाले मर्द जहर लगते हैं। लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। अगर कभी किसी लड़की से बात करूंगा तो उसकी वजह सिर्फ काम होगी। That's it। खाम खां इस तरह वहम मत किया करो। अम्मी ने नीचे क्यों बुलाया था तुम्हें? बस जुबैदा बहन बहुत दिनों से आपको खाने की दावत देने का सोच रही थी, लेकिन बस कोई ना कोई काम पड़ जाता था। उस दिन भी मैंने आपको फोन किया था ना, इसीलिए कि मैं आपको खाने की दावत दूंगी, लेकिन बस बातों में जहन से निकल गया। अगले हफ्ते तो हम नहीं आ सकते, खानदान में बहुत सारी दावतें हैं। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ना सही, उससे अगले हफ्ते सही। मैं अबरार से बात करूंगी। मुझे नहीं लगता कि वो टाइम भी निकाल पाएंगे। और हमजा खुद भी आने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों, खैरियत है? हमजा क्यों आने को तैयार नहीं है? वो बहुत खफा है हमसे। किस वजह से? वो जिद कर रहा है कि उसकी शादी धूमधाम से की जाए। वो सादगी से चोरों की तरह शादी नहीं करना चाहता। लेकिन जुबैदा बहन, ये तो वजाहत का फैसला है। वैसे भी सादगी से शादी करना तो सुन्नत है। हम्माद की शादी के टाइम आपको ये सुन्नत क्यों नहीं याद आई? वो तो लड़का है जुबैदा बहन, और लड़के तो अपनी मनमानियां करते हैं। हमारा भी लड़का है और वो भी अपनी मनमानी पर तुला हुआ है। अब फिर बात ये है कि अगर आप अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर सकती हैं तो बेटी की क्यों नहीं? बेटी से तफरीक क्यों? नहीं, तफरीक वाली तो बात नहीं है। मैं वजाहत से बात करूंगी, फिर वो जो कहेंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप आपस में मशवरा कर लें। लेकिन आप वजाहत भाई को ये बता दीजिएगा कि हमें शादी पर उतनी ही धूमधाम चाहिए जितनी आपने हम्माद की शादी पर की थी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन दादी, बस एक दफा की बात है, मैं कोई रोज रोज गाड़ी थोड़ी मांगूंगा। ना बेटा ना, ये गाड़ी वाड़ी छोड़। तेरे पास अपनी मोटरसाइकिल है ना, तो बस वही काफी है। दादी, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूँ, बस घंटे 1.5 घंटे की बात है। देख बेटा, घर वाले अपनी गाड़ी को तो हाथ लगाने नहीं देते तुझे, और तू फरमाइश कर रहा है बहू की कार की। दादी, मुझे दोस्तों को दिखानी है, प्लीज। अरे क्या करेगा दोस्तों को दिखा के? वो कौन सी तेरी अपनी कार है? गाड़ी किसकी और तू कौन? मैं खामखा। दादी, आप मेरी बात नहीं मानिए, नहीं करेंगी ना मेरी सिफारिश, तो बस ठीक है, आइंदा मुझसे किसी किस्म का कोई काम मत बोलिएगा। ठीक है, नहीं कहूंगी तुझे, मगर एक बात बता दूं, जो कुछ भी मैंने तुझे उधार दिया है ना, वो तुझे सबसे पहले मुझे वापस करना होगा। मैंने सारा हिसाब रखा हुआ है कहीं। हाँ, वो कागज है ना, वो तकिए के नीचे पड़ा हुआ है, लेकर आ, अभी कर लेते हैं हिसाब। ये काम भी मैं करूंगा दादी? हाँ, तो और क्या मैं करूंगी? जा जाके लेकर आ, शाबाश, जा मेरा बच्चा।
तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया है माँ। क्या जिक्र करती, और तुमने भी तो कभी नहीं पूछा। कितनी बार जिक्र किया है मैंने हाशिम का तुम्हारे सामने, तो पूछ लेती तो मैं बता देती। तुम हमेशा इतने क्लास फेलोज के बारे में बात करती थी, मैं क्या एक एक का पूछती। अच्छा चलो छोड़ो, अब तो पता चल गया ना, करो कुछ। मैं क्या करूं, खुद ही करेंगे जो करेंगे वो। हाँ यार, लेकिन कोशिश करो ना कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इस सिलसिले में कोई जल्दबाजी होगी। आजकल ना उन्हें हमना की तरफ से बहुत परेशानी है। हमना की वजह से क्यों परेशान है? उसकी तो मंगनी हो गई है ना? हाँ हो तो गई है, लेकिन उसके ससुराल वालों का बहुत मूड खराब है आजकल। क्यों? पता नहीं, हमाद के घर वालों को भी नहीं पता। बुलाया है अगले हफ्ते उन्हें खाने पर, देखते हैं क्या होता है। दादी से मिलकर आती हूँ। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि गाड़ी को हाथ भी न लगाना, फिर बगैर इजाजत गाड़ी निकाल के गया कैसे? अब्बा ये सब आप ही का तो कसूर है। आपने और अम्मा ने इसको इतने लाड से पाला है कि बिल्कुल बिगड़ गया है ये। मैंने इसे मना किया था या नहीं, पूछो इससे। 2 घंटे तो मैंने समझाया इसे भाई। और मैंने तो धमकाया भी था इसको कि कोई ऐसा काम ना करे। ये सुनता है किसी की? मैं तो ये गाड़ी लेने के हक में थी ही नहीं। अब देखो ना, बैठे बैठाए मुसीबत खड़ी हो गई। अब आप लोग मुझे बताएं मैं क्या करूं? आयजा मुझे बार बार फोन करी, मुझे उसको पिक करने जाना है। भाई अब जाके घर वाली गाड़ी पे ले आए भाभी को। मैं तब तक गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ मरम्मत करवाने की। तुम्हें लगता है चंद घंटे में मुरम्मत हो जाएगी गाड़ी की? हालत देखी है उसकी तुमने? अब चंद घंटे में तो नहीं होगी, 1-1.5 हफ्ता लगेगा। आप भाभी को बोल दें कि गाड़ी का इंजन खराब है, इसलिए वर्कशॉप में खड़ी है। अब्बा एक बात मैं साफ साफ बता दूं, इस गाड़ी की मुरम्मत में मैं एक पैसा नहीं खर्चूंगा। जितना भी खर्चा आएगा ना आप लोग ही देंगे। अच्छी भली नई गाड़ी का कबाड़ा बना दिया साहब ने। मैं उनकी जगह होता ना, 4 जूते लगाता तुझे। वाह, इसी इज्जत की कसर थी, इतने दिनों से हुई नहीं थी ना तुम्हारी। उल्लू का पट्टा है तो ये सब तुम्हारी तरबियत की वजह से हुआ है। मुझे तो सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं कि बहू को पता चलेगा तो क्या होगा। अब पता नहीं कितने पैसे लगेंगे गाड़ी पर। अच्छा जाके कुछ खाना खा ले। बिरयानी बनी है तेरी पसंद की। क्या शाबाश। जी कीमा तो कर दिया मेरा, अब बिरयानी खा के क्या करना है मैंने? दादी मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, ये एक घर में 2-2 बहनों वाला काम मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात थी तो अम्मी अब्बू को मेरी शादी वहां करनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर मुझे पता होता कि आयमा हाशिम से शादी करना चाहती है तो मैं कभी भी हम्माद से शादी ना करती। तो मुझे कौन सी ये बात अच्छी लग रही है? बदशगुनी होती है 2 बहनों का एक ही घर में जाना। तुमने आयमा को देखा है? वैसे तो तुम्हारी माँ अपनी तरबियत के गुण गाती फिरती है और बेटी को इतनी आजादी दे रखी है कि उन्होंने खुद
अपना दूल्हा ढूंढ के रखा हुआ है। हाँ, और नहीं तो क्या दादी। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं नासिर से बात करूँ। एक तो ये हम्माद भी ना, कब से फोन मिला रही हूँ उसे, उठा के नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बा। जीती रहो जीती रहो। बैठो बैठो बैठो। अरे बेटा, क्योंकि हमारे पास भी बैठ जाया करो। मैं तो आप ही के पास आने वाली थी अब्बा। और यही बात मैं तुमसे कहूँ नासिर कि 2 मिनट मेरे पास ही बैठा करो, कोई बात नहीं नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में कर लीजिएगा आप। अभी मैं जरा अब्बा और अम्मी के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं, फिर हम आज तो आते ही होंगे ना। अच्छा अच्छा। हाँ माँ, आप बताएं क्या कहना चाहती थी आप? बेटा वो कुछ नहीं कह रही थी दादी, बस ये चाह रही थी कि नया चश्मा बनवा लें, मुझे साथ ले जाना चाह रही थी। मैंने कहा अब्बा बनवा देंगे, कोई मसला थोड़ी है। हाँ मैम, मैं करवा दूंगा, बल्कि 2-4 फ्रेम मेरे पास पड़े हैं, अगर आप पसंद करें तो। तौबा, मैं ये पुराने धुराने कोई चीज नहीं लूंगी। तुम्हें माई याद आती पुराने धुरानी चीजों के ऊपर? आए वहां से पुराना फ्रेम देने के लिए। अरे अम्मा, जब आपकी बहू को चश्मा लगेगा ना, तो उसे भी ये पुरानी धुरानी चीजें निकाल के दूंगा। क्या हो गया? कम से कम 50 दफा कॉल्स किए मैंने तुम्हें, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। सब खैरियत तो थी? हाँ हाँ खैरियत है, फोन साइलेंट पे लगा हुआ था, पता नहीं चला कि तुम फोन कर रहे हो। ये हमारी गाड़ी कहाँ है? तुम किसी और की गाड़ी लेकर आए हो? हाँ वो कोई मसला हो गया था उसके साथ, इसके दोस्त की गाड़ी। कैसा मसला? पता नहीं, मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ। लेके गया था वर्कशॉप, मैकेनिक कह रहा था कि 3 से 4 दिन लगेंगे। 3 से 4 दिन? ऐसा क्या मसला आ गया? कोई इंजन के साथ प्रॉब्लम बता रहा था शायद। नहीं तुमने मार तो नहीं दी गाड़ी? क्या? ऑफ कोर्स नॉट। कैसी बातें कर रही हो? और अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो मैं तुमसे झूठ बोलता क्या? भाई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मेरे ख्याल में तो शोरूम लेकर जाना चाहिए। गाड़ी अभी भी वारंटी में तो है। हाँ अच्छा आइडिया है वैसे, मैं कल यही करूँ। कल क्यों भाई, आज करते हैं ना, वरना गाड़ी सारी रात वर्कशॉप में पड़ी रहेगी और कोई आके उसमें से कोई पुर्जा निकाल के ले जाएगा। अरे नहीं, बहुत पुराना जानता हूँ उस आदमी को, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। नहीं मुझसे अब छोटी गाड़ी में बैठा ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कुछ प्लास्टिक टाइप लगता है मुझे बड़ी गाड़ी के मुकाबले में। पता नहीं तुम लोगों ने किस तरह उस पुरानी गाड़ी के साथ इतने साल गुजारा कर लिया। गाड़ी पैसों से आती है तो मैं कौन सा कह रही हूँ मुफ्त की आती है। ऐसे एक बात कर भाई, वो गाड़ी पे कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्च होगा। 1.5 लाख? हाँ, वो बड़ी गाड़ी है, फिर जेन्युइन पार्ट्स लगाने तो इतने तो खर्च होंगे। आप अगर कहते हो तो मैं उसको बोलता हूँ चाइनीज पार्ट्स लगा दे, वो फिर कॉस्ट बच जाएगी हमारी। अरे नहीं यार, जाहिर है नई गाड़ी है, जेन्युइन पार्ट्स ही लगेंगे। हाँ, और वो मैकेनिक कह रहा था कि 2 हफ्ते लगेंगे कम से कम। 2 हफ्ते? यार ये जैन भी ना बैठे बैठाए नई मुसीबत ले आया एक। कहां से लाऊं मैं 1.5 लाख? अम्मी अब्बा को बताया तुमने? हाँ, बात की थी। अब्बा कह रहे थे उनके पास तो कोई पैसे नहीं है क्योंकि सारे आपकी शादी पे खर्च हो गए। बल्कि कहने लगे कि आपसे पूछ लें, अगर सलामी के पैसे पड़े हुए तो फिर वो खर्च देते हैं, बाद में आपको वापस कर देंगे। अब्बा भी अजीब बातें करते हैं। शादी को इतने दिन गुजर गए और अब सलामी के पैसे याद आ रहे उन्हें। जाकर बता दो अब्बा को, नहीं है मेरे पास कोई पैसे सलामी के, खर्च दिए थे हमने हनीमून पे सारे। तो भाई फिर ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो गाड़ी की मरम्मत कैसे शुरू करवाऊंगा मैं? मैंने 10,000 रुपए तो दे दिया एडवांस के तौर पे अपनी जेब में से, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए देना है, मतलब छोटी रकम तो नहीं है।
रकम छोटी हो या बड़ी, अब मैं क्या करूं? बता दो सबको, मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है। एक काम करते हैं भाई, वो भाभी से पूछते हैं उनके पास अगर कोई पैसे पड़े हैं तो दे दें, फिर दे देंगे उनको। कमाल करते हो यार, एक तो तुम लोगों ने उसकी गाड़ी मार दी, ऊपर से अब मुझे कह रहे हो कि मैं उसी से पैसे मांगू। ओ भाई, मैं तो ये दुआ कर रहा हूं कि उसको इस एक्सीडेंट का पता ना चले और हम सबकी इज्जत बची रहे। कमाल करते हो। मेरे पे खामखा गुस्सा उतार रहे हैं। हमीद, नाश्ता बना दिया? जी बाजी। कमरे में ले आऊं? नहीं नहीं, लाउंज में ले आओ, मैं वहीं जा रही हूँ। और हम्माद ने खा लिया था नाश्ता? नहीं, वो आज तो नाश्ता किए बगैर ही चले गए। क्यों? नाश्ता क्यों नहीं किया उन्होंने? कुछ परेशान लग रहे थे वो। परेशान थे? क्यों परेशान थे? गाड़ी की वजह से। गाड़ी की वजह से? किसकी गाड़ी की वजह से? आपकी गाड़ी की वजह से। मेरी गाड़ी की वजह से? क्यों? उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या मतलब? किसने कहा उसका एक्सीडेंट हो गया है? कल रात को जैन लेके गया था आपकी गाड़ी, उसने कहीं मार दिए। जैन मेरी गाड़ी लेकर गया था? जी, आपकी। लेकिन हम्माद तो मुझे कह रहा था कि हम्माद झूठ बोल रहा था मुझसे। जी, आप किसी को कहिएगा मत कि मैंने ये बात आपको बताई है। खाला ने मना किया था कि गाड़ी के बारे में आपको ना बताऊं। कोई गर्मजोशी नहीं थी उनके अंदाज में, अजीब सी बेजारी थी। नहीं अम्मी, आपको आपकी गाड़ी की वजह से। मेरी गाड़ी की वजह से? क्यों? उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या मतलब? किसने कहा उसका एक्सीडेंट हो गया है? कल रात को जैन लेके गया था आपकी गाड़ी, उसने कहीं मार दिए। जैन मेरी गाड़ी लेकर गया था? जी, आपकी। लेकिन हम्माद तो मुझे कह रहा था कि हम्माद झूठ बोल रहा था मुझसे। जी, आप किसी को कहिएगा मत कि मैंने ये बात आपको बताई है। खाला ने मना किया था कि गाड़ी के बारे में आपको ना बताऊं। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या समझ रहे थे तुम हम्माद? कितनी आसानी से छुपा लोगे तुम ये सब मुझसे? देखो आयजा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी। तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाया था क्योंकि मैं जानता था तुम सुन के अपसेट होगी। सोचा था गाड़ी ठीक हो जाएगी तो बता दूंगा तुम्हें। हम्माद, वो मेरी गाड़ी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे शादी पर दी थी। मेरे बाप ने उसमें लाखों रुपया लगाया है और तुमने इतनी आसानी से अपने भाई को दे दी। वो भाई जिसकी उम्र अभी 20 साल तक नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे शादी पर दी थी। मेरे बाप ने उसमें लाखों रुपया लगाया है और तुमने इतनी आसानी से अपने भाई को दे दी। वो भाई जिसकी उम्र अभी 20 साल तक नहीं है। तुम यकीन करो मेरी बात का आयजा, मैंने जैन को गाड़ी नहीं दी। वो बगैर बताए किसी को गाड़ी ले गया। झूठ बोल रहे हो तुम। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम्हारी बात पर। बस कि तुम लोग यही करते होगे, जब भी मैं मैके जाती होंगी तुम या तुम्हारा भाई इस गाड़ी को ले जाके इसका सत्यानाश कर देते होगे। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या ठीक कराओगे हम्माद? ब्रांड न्यू गाड़ी थी। ये एक्सीडेंट होने से उसकी वैल्यू गिर गई होगी। यार अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक चीज हो गई तो हो गई। एक चीज हो गई तो हो गई, बस यही कहना काफी है तुम्हारे लिए। मैंने जैन को बहुत डांटा है, बल्कि मैंने क्या, सबने उसको बहुत डांटा है। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं करो तुम हम्माद। इस गाड़ी को अब संभाल के रखो। मुझे कोई टूटी फूटी गाड़ी नहीं चाहिए। ब्रांड न्यू गाड़ी दी थी मेरे अब्बा ने मुझे, और मुझे ये गाड़ी उसी हालत में चाहिए। हारमा ने मुझे बताया था कि आयजा की कोई बात हुई है राफिया से रिश्ते के सिलसिले में।
अच्छा, क्या बात हुई है? यही कि उन लोगों का भी इरादा ही नहीं है हाशिम की शादी करने का। वो लोग चाहते हैं कि पहले हमना की शादी हो जाए, फिर वो हाशिम की शादी के बारे में कोई फैसला करेंगे। और इस बात को कम से कम 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल? ये तो काफी ज्यादा अरसा है। जी ज्यादा अरसा है, तो यही बात सुन के तो मैं परेशान हो गई हूँ। कम से कम उन लोगों को चाहिए कि वो बाकायदा आकर एक दफा रिश्ता तय कर लें सादगी से, तो फिर 1-2 साल भी लग जाए तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक कह रही है तू। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं आयजा से दोबारा बात करूं इस सिलसिले में, कि वो हम्माद से अगर कहेगी तो हो सकता है हम्माद के कहने पर उसके घर वाले आ जाएं रिश्ता मांगने। क्या ये मुनासिब रहेगा? अरे तो इसमें नामुनासिब वाली कौन सी बात? नासिर, अरे नासिर, जल्दी से गाड़ी निकाल, मुझे आयजा की तरफ जाना है। हम्मा, खैरियत तो है? आयजा की गाड़ी का सत्यानाश करके रख दिया, एक्सीडेंट करके। एक्सीडेंट? हाँ। किसका एक्सीडेंट हो गया माँ? अरे उनके छोटे देवर साहब रात को गाड़ी लेके निकले थे, मार दी कहीं पर जाकर के। आयजा रो रो के फोन पे बता रही थी कि उसको बताया तक नहीं, झूठ बोला कि गाड़ी में कुछ खराबी है, वर्कशॉप में खड़ी हुई। वो तो सुबह बावर्ची ने बताया। अभी तो 2 माह भी नहीं हुए गाड़ी लिए। तुम और मेरा दिल जलाओ, बस मुझे ले चलो तुम आयजा। अम्मा आप उधर जाके क्या करेंगी? क्या करूंगी ये तो तुम देखना कि वहां जाके क्या करूंगी।